हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मेरे दोस्त हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में सीखने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे प्रश्नों को सोल्व करते हैं, उसको सीखने वाले हैं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये हमारा यूपी बोर्ड का क्रैश कोर्स है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते और सीखते हैं। साथ में ढेर सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस विधि को सीखने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मेरे दोस्त। क्या, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यक्स प्लस वाई बराबर 3 और 3 यक्स माइनस वाई बराबर 9। यह जो प्रश्न है मेरे दोस्त 2023 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है हमारे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है मेरे दोस्त, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दो विधियां हमें पढ़नी है, एक विलोपन विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और इस विधि के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस विधि को अप्लाई करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इसमें समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू को निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है कि नहीं मेरे दोस्त? हम क्या करेंगे, इस y के मान को उधर कर दें तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस का y, क्योंकि यह y जब उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त? साइन चेंज हो जाएगा। तो 3 माइनस का y हो जाएगा, समीकरण नंबर इसे मान लेंगे 3। यक्स का यह मान लाकर समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर नोट करेंगे, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी ना समीकरण नंबर 1 से हमने यक्स का मान निकाला तो हमें समीकरण नंबर 1 में मान नहीं रखना है, यक्स के 2 में रखना है। अगर 2 से मान हम निकालते, कोई भी यक्स का मान निकालते या वाई का मान, जैसे हमने यहाँ पर निकाला ना, अगर समीकरण नंबर 2 से निकालते हैं वाई या यक्स का कोई भी मान, तो उसका मान लाकर इसमें रखते हैं, यानी कि 1 में। ठीक है, बदल कर रखना है तभी आएगा आपका। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी लाकर रखेंगे तो 3। ठीक है, 3 है ना, 3 यक्स के स्थान पर मेरे दोस्त यहां से रख लेंगे हम लोग 3 माइनस का वाई। ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस का वाई बराबर 9 है तो 9। इसको सॉल्व करेंगे, 3 तरीके 9 होता है मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा हो तो माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का y ऑलरेडी है, अब बराबर 9। ठीक है, अब देखिए 9 या दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि सेम साइन जब भी रहता है, माइनस अगर y रहे या फिर पहले -2 रहे, -3 रहे, तो दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, या -5 हो जाता है। वहां यहाँ पर भी सेम वही काम होगा, माइनस का हो जाएगा 4y बराबर 9। ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस 9 को उधर ट्रांसफर कर देंगे मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखिए, यह क्या है, प्लस के साथ है, तो -4y बराबर 9 माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का साथ पहले वाला था उसको हमने लिख दिया, यह 9 उधर ट्रांसफर किया जो माइनस वाला है। तो -4y यहाँ पर घटेगा तो 0 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों 0 आ रही है? क्योंकि यह -4 जो है इधर जब आएगा तो कुछ ऐसे होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, और किसी भी नंबर से जब 0 में भाग लगाते हैं मेरे दोस्त तो 0 प्राप्त होता है। कंडीशन यह होता है ना, जब किसी नंबर में जैसे ऐसे रहता तो इस केस में जो है 0 नहीं आता, इनफाइनाइट आता है। लेकिन जब हम किसी नंबर से 0 में भाग लगाते हैं ना पर्टिकुलरली, तो हमें 0 प्राप्त होता है। तो y इक्वल टू यहाँ पर निकल कर आएगा 0। समझ में आया मेरे दोस्त? y का यह मान लाकर समीकरण नंबर हम लोग 3 में रखकर आसानी से x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब रखेंगे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस का y ऑलरेडी है, तो x बराबर 3 माइनस y के स्थान पे 0 है तो 0, तो x बराबर 3 निकल कर आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया? चमका? तो ऐसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। इस विधि का नाम इसलिए प्रतिस्थापन है क्योंकि देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक समीकरण से एक के मान को निकाला और दूसरे समीकरण में लाकर प्रतिस्थापित किया। जैसे यहाँ पर हमने समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाला था, समीकरण नंबर 3 बना था। इस x के मान को लाकर समीकरण नंबर 2 में x के स्थान पर यहाँ पर प्रतिस्थापित किया, जिसकी वजह से इस विधि को, इस मेथड को मेरे दोस्त प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाकर और ढेर सारा प्रीवियस क्वेश्चन करा देता हूँ इस विधि से भी। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए।
हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो प्रश्न लिख रखे हैं, दोनों जो है 2024 में पूछ रखा है। पहला कह रहा है यहाँ पर निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यहाँ पर तो बोल ही रखा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रश्न क्या है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.7x माइनस 0.5y बराबर माइनस 0.7। तो सबसे पहले देखिए इस दशमलव से आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दशमलव हम लोग हटा ही लेते हैं। हटाएंगे कैसे? तो इस वाले समीकरण और इस वाले समीकरण में 10 से गुणा कराकर हटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण नंबर इसे एक यहाँ पर मान लेता हूँ, मैं इसको 2 मान लेता हूँ। समीकरण एक में किससे गुणा करा रहा हूँ मेरे दोस्त? 10 से, गुणे 10। जब गुणा कराऊंगा 10 से तो 10 ब्रैकेट में 0.2x प्लस का 0.3y बराबर में दोस्त 10 गुणे 1.3। सोल्व करेंगे, इसका इसमें गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा होगा तो 13 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 का गुणा जब 0.2 में होता है ना तो 2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब आगे क्या करेंगे मेरे दोस्त, इधर ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, समीकरण नंबर 2 में भी गुणा करा देंगे। किससे? तो 10 से। जब कराएंगे मेरे दोस्त तो 10 ब्रैकेट में 0.4 x माइनस का 0.5 y बराबर 10 माइनस 0.7, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो 4x, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 5y, अब बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 7 आ जाएगा। समीकरण नंबर इसे मान लीजिए आप लोग 4। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए एक की वैल्यू को यहाँ से निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू को निकालता हूँ, ठीक है। इस 3x को उधर 3y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x बराबर 13 माइनस का 3y, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस के साथ था उधर गया तो माइनस के साथ। तो x इक्वल टू निकल कर आ जाएगा मेरे दोस्त 13 माइनस का 3y बटे 2, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ। समीकरण नंबर इसे मान लेंगे 5, इसका मान ले आकर इसमें रखेंगे, ठीक है। जो जो चीजें हैं प्रोसेस के हिसाब से आराम से करेंगे। यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण 5 से मान, समीकरण 5 का मान समीकरण किस में रख रहे हैं? 4 में। तो समीकरण 4 में रखने पर जब रखेंगे ध्यान से देखिए, 4 x के स्थान पर हम यह रख देंगे पूरा, तो 13 माइनस का 3y बटे 2 माइनस का 5y बराबर माइनस का 7। 2 से कैंसिल आउट हुआ 2 बार में, तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 13 माइनस का 3y माइनस का 5y बराबर माइनस का 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पर मैं नोट करता हूँ, हाँ इधर ही। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 26, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का 6y माइनस का 5y ऑलरेडी है बराबर माइनस का 7। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए तो माइनस 11y हो जाएगा बराबर माइनस का 7, और यह प्लस के साथ 26 है ना, उधर जब जाएगा तो साइन चेंज ही होगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। जोड़ दीजिए दोनों को तो माइनस का 33 यानी कि 33, और y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 11। कैसे मेरे दोस्त हुआ, यह माइनस 11 यहाँ पर गुणे में ही धराकर भाग में कन्वर्ट हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 कम 11, 11 3 33, यानी कि y बराबर आ गया 3, ठीक है। अब किसी भी प्रोसेस से करेंगे तो y बराबर 3 ही आएगा, इतना ध्यान रखिए। अब यह मान लाकर समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए। क्या कहिए मेरे दोस्त, y का यह मान लाकर समीकरण नंबर 5 में रखेंगे तो ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर 13 माइनस का 3 गुणे 3, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर 3 है बटे 2। सोल्व कर देंगे तो 13 माइनस 3 तरीके 9 बटे 2, तो x इक्वल टू निकल कर आ जाएगा मेरे दोस्त, घटाएंगे तो 4 बटे 2, 2 से कैंसिल आउट हुआ 2 बार में, तो x बराबर 2। समझ में आया, x बराबर 2 y बराबर 3 कैसे आया। तो इस तरीके से मेरे दोस्त इस प्रकार के प्रश्न को भी करेंगे। जब भी देखिए हम, यह आपके मन में एक क्वेश्चन छोटा सा होना चाहिए कि सर आपने 10 से ही गुणा क्यों कराया, क्योंकि एक अंक पर दशमलव था, 2 अंक पर आता तो मैं 100 से गुणा करा देता, ठीक है। क्योंकि दशमलव वाला भी हो जाएगा, यानी एक दशमलव वाला नहीं होगा, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने मेरे दोस्त क्या किया 10 से गुणा करा लिया, आसानी से हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी हमें x और y के मान ही निकालना है, कुछ खास नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इसमें डरा दिया। डरा क्या दिया ना, बटे उटे में कर दिया, यहाँ पर भी कुछ नहीं किया है। आप क्या कीजिए, जो एलसीएम लिए सॉरी
जो भिन्न का जोड़ घटाना पड़े कि नहीं पड़े, ये बताइए। फ्रैक्शन का जोड़ घटाना पड़े है ना, वही काम तो यहाँ पर करना है। पहले करते हैं मेरे दोस्त, देखिए कैसे करना है। यहाँ पर एलसीएम 6 होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी भी है। 2 से 6 में भाग लगाएंगे, भाग जाएगी 3 बार में, और 3 का इस 3x में गुणा यानी कि 9x आ जाएगा माइनस, फिर इस 3 से इसमें भाग देंगे, भाग जाएगी 2 बार में, और 2 का इस 5y में गुणा यानी कि 10y, ठीक है, बराबर माइनस का 2। आगे सोल्व कर लेंगे और तो 9x माइनस का 10y और इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा 12। इतना समझ में आया, इतना चमका। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, पुनः इसमें देखेंगे तो 6 एलसीएम होगा, फिर से 3 से जब 6 में भाग देंगे तो भाग जाएगी आपकी 2 बार में, और 2 का इस x में गुणा यानी कि 2x हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 2 से 3 में 6 में सॉरी भाग लगाएंगे, भाग जाएगी 3 बार में, 3 का इस y में गुणा यानी कि 3y हो जाएगा, बराबर 13/6। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 2x प्लस का 3 है ना, 3y बराबर 13 गुणे 6, क्योंकि ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, बट्टे 6 है, 6 से 6 कैंसिल हुआ तो 2x प्लस का 3y बराबर 13। समीकरण नंबर इसे मानिएगा आप लोग 1, इसको मान लीजिएगा 2। देखिए भैया अब नॉर्मल हो गया, बहुत डरा रहा था ना, नॉर्मल तो हो गया। आप कहोगे सर कैसे हो रहा था, लेकिन पहले पहले डर रहे थे कि नहीं, अब तो आसान हो गया, अब तो कर ही ले जाओगे, मैं कर देता हूँ आगे भी। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं इससे x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस 3y को उधर ट्रांसफर कीजिए, तो 2x बराबर 13 माइनस का 3y होगा, x बराबर आ जाएगा 13 माइनस का 3y बटे 2। क्यों 2 हो रहा है, क्योंकि यह गोड़े में इधर था। इसे समीकरण नंबर 3 मानिए, इसका मान लाकर समीकरण नंबर यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 3 से मान रखने पर, 3 से मान रखने पर जब रखेंगे, देखिए ध्यान से क्या होगा, 9 x है, x की वैल्यू यहाँ पर मैंने निकाली है, जो वो रखिए 13 माइनस 3y बटे 2 ब्रैकेट बंद, माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो 9 का इसमें गुणा होगा, तो 9 जब 13 का 9 में गुणा करा दिए, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 117 माइनस 9 27 अब बटे 2 माइनस 10y बराबर माइनस का 12। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर पुनः बटे 1 करके 2 एलसीएम होगा, 2 से 2 में भाग लगाया, यही आ जाएगा। यहाँ पर y छूट गया था मेरे दोस्त, तो सब 117 माइनस का 27y माइनस 1 से जब 2 में भाग देते हैं, भाग जाती है 2 बार में, और 2 का इस 10 में गुणा कराएंगे तो 20y हो जाएगा बराबर माइनस का 12। इसका इसमें गुणा करा दीजिए मेरे दोस्त, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 117 माइनस का 47 कि 27 और 20 47 हो जाएगा मेरे दोस्त, 47y बराबर, इसका इसमें गुणा हो तो माइनस का 24 हो जाएगा। इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस का 47y बराबर माइनस का 24 माइनस का 24 और माइनस 117, क्योंकि यहाँ पर प्लस के साथ था ना, इधर माइनस 47y बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 4 1, 7 और 4 1 1 कैरी हुआ, 1 और 2 3 और 1 कैरिया 4, हाँ ठीक हो गया। अब एक बचा है तो 1 को उतार देंगे माइनस के साथ, तो y इक्वल टू जो निकल कर आएगा मेरे माइनस 141 बट्टे माइनस का 47, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और आप इसको काटोगे नहीं, यहाँ पर सॉरी 41 है, तो 47 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इतना बड़ा होने के बाद भैया आंसर तो वही आ गया। कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने बताते गया है, नहीं है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रही है, कैलकुलेशन समझ में आने चाहिए। बस ये y का मान लाकर जगह नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा, x में रख दीजिएगा, x की वैल्यू भी आ जाएगा। तो इस प्रकार मेरे दोस्त हम लोग प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो 2 प्रश्न मैंने आपको बताया। अब देखिए इसमें कुछ खास प्रश्न नहीं है, अभी बहुत सारे प्रश्न में करना है, ठीक है, क्योंकि अब जो है इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल का प्रश्न आएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे,
ठीक है। आई होप आप लोग को यह दोनों प्रश्न और यह वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।